नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं। 21 सितंबर 2025 से कैबिनेट ने मंजूरी दी है, सेवा निगम का गठन किया गया है। उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं, किसका वेतन बढ़ेगा किसका नहीं। संपूर्ण अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मिलकर राज्य के सभी अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए मानदेय के बढ़ोतरी के साथ साथ ही जो निगम का गठन हुआ है उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। आप राज न्यूज़ में बने रहना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि यूपी आउटसोर्सिंग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम उठाया गया है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि जितने भी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा मिलकर राज्य के अलग अलग सरकारों द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को लंबे समय से अच्छी व्यवस्था की मांग रखी थी। इस बात से सरकार के बड़ा फैसला लेते हुए नए आउटसोर्सिंग निगम यूपी खास बनाने की तैयारी कर दी गई है। इस कदम से कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, समय से वेतन और दूसरी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। दोस्तों बता देता हूं, यह तेजी से शुरू होगी प्रक्रिया। यानी कि अब ये तेजी से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर पर निगम बनाने की प्रक्रिया तेजी से कर दी गई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सचिवालय प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव को साफ निर्देश दिया है कि जो कंपनी यानी कि कंपनी में पंजीकृत एक्ट 2013 के तहत जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। उसके साथ ही 60 अकाउंटेंट युक्त करने की तैयारी चल रही है ताकि निगम की पूरी कानून और वित्तीय आधार पर मिल सके। इसके साथ ही जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए और संविदा कर्मचारी के लिए जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। बैठक में बने अहम फैसले, यानी कि दोस्तों जो बैठक हुई है उसमें अहम फैसले बने हैं, जिसके अंतर्गत शुक्रवार की शाम को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें विभाग में कहा गया है कि वे निगम की गठन से जुड़े मुद्दे को अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगर आप इस तरह की परेशानी में हैं या आती है तो उन्हें तुरंत सामना करें ताकि जल्दी से समाधान निकला जा सके। साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि संविदा कर्मचारियों को छटनी बंद कर दी गई है। यानी कि सरकार द्वारा कैबिनेट से मंजूरी ली गई है। इस फैसले से अचानक नहीं लिया गया है। 2 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में, यानी कि दोस्तों यह 2 सितंबर गई है, उसी को कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसके बाद में उस मीटिंग के बाद 21 सितंबर से लागू की जा रही है। बड़ी अपडेट निकल के आई है। बैठक में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों राज न्यूज़ में बने रहना। मैं स्पष्ट रूप से आपको समझा देता हूं। यानी कि कैबिनेट में इस मंजूरी लेते हुए साफ कर दिया गया है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगी। यानी आने वाले समय में आउटसोर्सिंग पूरा प्रतिबंध निगम की तैयारी करना होगा। जितने भी आउटसोर्स हैं उनके लिए बड़ी अपडेट यह निकल के आई है दोस्तों। यानी कि अब संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप राज न्यूज़ में बने रहना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या फ़ायदे होने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा होगा समय से सैलरी भुगतान। यानी कि दोस्तों अब 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपकी सैलरी भुगतान करवाई जाएगी। इसके साथ ही वेतन के साथ EPF ESI की रकम भी नियुक्त रूप में बैंक खाते में आने लगेगी। पहले काम करने 4 लाख से ज़्यादा अधिक सीधे निगम से जुड़े हुए अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही कर्मचारी और उनके बच्चों को स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया आसान और साफ होगी और विभागों को ज़रूरतों को साफ से स्टाफ आसानी से मिल सकेगा। तो जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे या संविदा कर्मचारी थे दोस्तों उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो आप राज न्यूज़ में बने रहना। आगे मैं बता देता हूँ क्यों खास है यह फैसला। यानी कि दोस्तों अब अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन देरी से यानी कि EPF ESI की अधिनियमता
और नौकरी की असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नया नियम बनाने के बाद इन सभी समस्याओं को हल मिल गया है, यानी कि कर्मचारियों को यहाँ नियमित वेतन और सुविधाएं मिलेंगी और सरकार की भी एक साफ और नियंत्रण का व्यवस्था भी बनाई जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं, कर्मचारियों की खुशी की लहर है, यानी कि इस खबर के सामने आते ही बाद में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को खुशी का माहौल है, यानी कि कर्मचारियों का मानना है कि निगम के बनने से उनकी सबसे बड़ी समस्या यानी कि वेतन और सुविधाओं को अनियमितता खत्म होगी। तभी अब उन्हें स्थायी कर्मचारियों के जैसी सुविधाएं और लाभ एहसास होगा। यानी कि अब साफ है कि यूपी सरकार द्वारा यह कदम आउटसोर्सिंग के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है और उनको वेतन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ ही स्थायी नौकरी वाले कर्मचारियों के साथ ही बराबर वेतन मिलने वाला है। कर्मचारियों की खुशी की लहर, यानी कि इस खबर के सामने आते ही बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को खुशी की माहौल है, यानी कि कर्मचारियों का मानना है कि निगम बनने से उनकी सबसे बड़ी समस्या यानी कि वेतन और सुविधाएं अनियमित खत्म हो जाएंगी। अब उन्हें स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं और लाभ एहसास होगा। यानी कि साफ है कि अब यूपी सरकार द्वारा यह कदम एक ऐतिहासिक साबित होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जितने भी आउटसोर्सिंग सुविधा कर्मचारी उनके लिए स्पष्ट रूप से खबर निकल के आई है कि उनको जल्द ही वेतन बढ़ाया जाएगा। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों।